नेतन याहू की दज्जाल से आखिरकार मुलाकात हो ही गई है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके भी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। नादरीन, आज दुनिया एक अजीब और पुरस्कार दौर से गुजर रही है। वो वक्त जिसकी प्रिडिक्शन सदियों पहले की जा चुकी थी, अब तेजी तेजी से हमारी आंखों के सामने हकीकत बनती जा रही है। इजराइल में एक हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है। कुछ मारूफ यहूदी मजहबी रहनुमाओं का ये क्लेम है कि इजरायली वजीर आजम नेतन याहू की मुलाकात एक ऐसे हस्ती से हुई है जिसे वो जीजर के नाम से पुकारते हैं। लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स और माहिरीन के मुताबिक ये हस्ती दरअसल दज्जाल हो सकती है, वही फितना अकबर जिसकी आमद से पहले पूरी दुनिया एक मखसूस डायरेक्शन में तैयार हो रही है। और दिलचस्प बात यह है, इसी इजराइल में मौजूद बिन गुरियान एयरपोर्ट का एक दरवाजा बरसों से बंद है और इस दरवाजे के पीछे एक देवहेकल सफेद रंग का तैयारा मुसलसल खड़ा है। न वो तैयारा उड़ता है न कहीं जाता है, लेकिन उसकी सफाई और देखभाल डेली बेसिस पे होती है। ये सब कुछ बेमकसद नहीं हो सकता। कई माहिरीन का ये कहना है कि ये तैयारा दज्जाल के लिए मखसूस है और इसी दरवाजे को दज्जाल की आमद के लिए मखसूस रखा गया है। और इस्लामी अहादीस में जिक्र आया है कि दज्जाल खुरासान के इलाके से निकलेगा, जो आज के नक्शे में ईरान, अफगानिस्तान और कुछ इलाके पाकिस्तान की भी उसमें शामिल हैं, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। सवाल यह है, क्या इजराइल, खलीजी ममालिक और मगरबी ताकतें मिलकर दज्जाल के आलमी मुहिम के लिए स्ट्रेटेजिक तैयारियां कर रहे हैं? और इसी तनाजुर में सऊदी अरब में बनने वाला नियोम सिटी, एक हाई टेक टेक्नोलॉजी शहर, भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। यह शहर ना सिर्फ जदीद तरीन साइंसी तरक्कियात से जो है ना आरास्ता है, स्टेट ऑफ द आर्ट शहर है, बल्कि इसे एक ऐसे मुकाम के ऊपर से कंस्ट्रक्शन की गई है जो मक्का और मदीना के करीब होने के बावजूद इन दोनों मुकद्दस शहरों से बाहर है। अहादीस के मुताबिक दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो क्या यह नियोम सिटी दज्जाल के कयाम के लिए तैयार किया जा रहा है? और नियोम सिटी का आगाज 2017 में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। यहां मुकम्मल तौर पर सोलर विंड और हाइड्रो एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी। यहां का एयरपोर्ट, नियोम बे एयरपोर्ट, 3,757 मीटर लंबा रनवे रखता है, जो कि एक देवहेकल जहाज के लिए आई थिंक काफी है। माहिरीन का यह कहना है कि यह मुमकिन तौर पर दज्जाल के सफर और कंट्रोल का हेडक्वार्टर हो सकता है। इस सब के साथ साथ इजराइल में ऐसे बोर्ड भी आवेजा किए गए हैं, डिस्प्ले किए गए, जिनमें नेतन याहू, डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर, कुवैत, उर्दन, शाम और दीगर अरब हुक्मरानों की तस्वीरें इकट्ठी दिखाई गई हैं। इसे इब्राहिम अलायंस भी कहा जाता है, यानी इब्राहिमी मुआहिदा। बज़ाहिर तो ये अमन का मुआहिदा लगता है, मगर हकीकत में ये एक नए आलमी निजाम की बुनियाद हो सकती है, एक ऐसा निजाम जिसे दज्जाल के लिए प्रिपेयर किया गया है। नादरीन, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नजद के इलाके से शैतान का सींग निकलेगा और यही इलाका आज नियोम सिटी का मरकज है। क्या यह सिर्फ एक अलामती बात है या सच में हम उसी प्रोफेसी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? नादरीन, सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया की सिर्फ 10% टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, बाकी 90% खुफिया है, जिसे दुनिया के मखसूस तबकात अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। सवाल यह है, क्या वो टेक्नोलॉजी दज्जाल के हाथों दुनिया को मुसख्खर करने के लिए तैयार की जा रही है? आज जब सऊदी अरब, इजराइल और मगरबी ताकतें बज़ाहिर एक साथ मिल रही हैं, तो हमें समझना होगा कि यह सिर्फ मईशत, टूरिज्म या तरक्की का इत्तेहाद नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रूहानी और आलमी फितने की तैयारी हो सकती है। मोहम्मद बिन सलमान पर भी कई माहिरीन खदशा जाहिर कर चुके हैं कि वो एक बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा होगा, वही फसाद जिसके बारे में रवायात में आया है कि आखिरी जमाने में अरब की जमीन भी महफूज नहीं रहेगी। और ये सब सुनकर दिल दहल जाता है, लेकिन अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहे तो आने वाली तबाही से खुद को नहीं बचा पाएंगे। हमें बेदार होना होगा, शऊर को जगाना होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हालात को परखना होगा, क्योंकि असल निजात सिर्फ एक ही हस्ती के साथ वाबस्ता है, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, जिनका नुज़ूल दज्जाल के खुरूज के बाद उसके खात्मे के लिए होगा, जैसा कि अहादीस में आया हुआ है, और वो वक्त शायद अब ज्यादा दूर नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या वाकई नेतन याहू की मुलाकात दज्जाल से हुई है या नहीं हुई। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं
اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔